A320 सीरीज विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट आया है। भारत में A320 की 350 उड़ानों पर असर है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने की वजह से असर देखने को मिला है। सॉफ्टवेयर बदलने के लिए अब उड़ानें बंद होंगी। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद शुरू होंगी उड़ानें। विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा है। तो A320 सीरीज विमान जितने भी हैं उनका जो एयरबस है उसका अलर्ट आया है। भारत में इस सीरीज की 350 उड़ानें हैं जिन पर असर पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई है, इसकी वजह से ये बड़ा असर देखने को मिला है और बंद होंगी उड़ानें। सॉफ्टवेयर बदलने के लिए जो है अब इन उड़ानों को बंद करना पड़ेगा या अपडेट करने के लिए अपडेट के बाद ही ये उड़ानें फिर से सक्रिय हो पाएंगी। विमानों पर जो है इसकी वजह से एक सोलर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। तो विमान यात्री कृपया ध्यान दें, सॉफ्टवेयर बदलने के लिए उड़ानें बंद होंगी। A320 विमान जितने भी हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं। 350 विमान हैं भारत की, अगर हम बात करते हैं जो भारत में हैं A320 सीरीज के, और जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तब तक ये विमान सेवा जो है वो बंद रहेगी। ये सॉफ्टवेयर जो है बंद रहेगा और एक बड़ा असर पड़ेगा जब तक अगर इस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आप अगर जा रहे हैं तो उससे पहले जानकारी पूरी ले लें। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ये जितने, क्योंकि सीरीज होती है विमानों की अपनी अलग अलग, तो एक सीरीज ये इसमें A320 सीरीज, इस सीरीज का अगर कोई विमान है तो उसकी उड़ान पर असर पड़ेगा और सॉफ्टवेयर को जब तक अपडेट नहीं किया जाता तब तक जो सेवा है वो बंद रहेगी। प्रियंका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई। प्रियंका, जरा हमारे जितने दर्शक हैं उनको आसान भाषा में आप समझाएं कि इससे उन लोगों की यात्रा पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस सीरीज के तकरीबन 560 एयरक्राफ्ट है और जो कि इंडिगो में, एयर इंडिया एक्सप्रेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में क्योंकि ये जो नोटिस है वो तमाम फ्लाइट्स के लिए है जिनमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चेक करने की ये बात की गई है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कुछ डिलेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर उसे अभी से शुरू किया जा रहा है तो कुछ डिले होने के, कुछ डिस्ट्रप्शन होने के, खासतौर पर इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया की फ्लाइट्स में ये कारण बन सकते हैं। और इसीलिए यात्रियों को ये जानना जरूरी है कि दरअसल हुआ क्या है। ये सोलर रेडिएशन के चलते, जिस तरीके से अभी तक एयरबस का एक कोट आया है जिन्होंने बताया है कि सोलर रेडिएशन के चलते दरअसल जो डेटा था उस पे फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा था। ELAC डेटा होता है विमानों का, उसको खराब होने का उसका जो अंदेशा है वो सामने आ रहा था। ये ठीक किया जा सकता है, कोई ये जानकारी मिल रही है कब तक यात्रियों को ये परेशानी उठानी पड़ेगी? देखिए, ये अभी ये जो फ्लाइट कंपनीज है उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये प्रोसेस शुरू होगा तमाम विमानों की जांच होनी है, कुछ की हार्डवेयर की, कुछ की सॉफ्टवेयर की, तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है तो डिले पर ही इसका असर होगा। फिलहाल कैंसिलेशन की कोई बात सामने नहीं आ रही है। ओके, अगर आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो आपकी फ्लाइट डिले हो सकती है, जैसा हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, A320 सीरीज के विमान अधिकतर, अगर हम बात करते हैं, जो हमारी सहयोगी ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एयर इंडिया में यूज होते हैं। एक तरीके का सॉफ्टवेयर जो जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक उड़ानों पर असर पड़ेगा। कैंसिलेशन की बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन डिले जरूर होगा। एक सोलर रेडिएशन उसका खतरा, इसकी वजह से ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी पूरी ले लें, क्योंकि आपकी फ्लाइट डिले भी हो सकती है और एक बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम इंडिगो की बात करते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की ही हैं और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी डिले आपको देखना पड़ेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी ये असर पड़ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी काफ़ी हैं। A320 सीरीज़ के जो भी विमान हैं उनको लेकर ये एक अलर्ट आया है, इसीलिए ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। लेकिन कितना वक्त लगेगा अभी ये नहीं पता है। 560 विमान हैं लगभग। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है जो लंबा, जिसका एक हम देखें कि सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक में अगर कोई फ्लाइट्स रन करता है तो वो इंडिगो ही है। हम आपको कुछ और जानकारी से जुड़ी दें कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने की वजह से ये असर हुआ है। अपडेट के बाद ही उड़ानें शुरू हो पाएंगी। एयर इंडिया, इंडिगो के पास A320 सीरीज़ के विमान हैं और जैसा हमारी सहयोगी ने भी जानकारी दी, 560 के करीब जो विमान हैं वो इसी सीरीज के हैं भारत में। विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए
सॉफ्टवेयर की पूरी जांच होगी, उसको अपडेट किया जाएगा, उसके बाद ही ये जो उड़ानें हैं उनको शुरू किया जा सकता है। ये जो डिले आप देखेंगे वो कम होगा, लेकिन अभी डिले देखने को मिलेगा। टी.एस. शिवाजी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, पी.एस. शिवाजी हमारे साथ में जुड़ गए हैं डीजी साहब। सर, क्या आप हमें इससे जुड़ा जानकारी दे रहे हैं और कब तक ये ठीक हो जाएगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? नमस्कार मैडम जी। ये थोड़े दिन पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी, काफी अच्छा। फ्लाइट इफेक्ट हुई थी, तो टाइम तो इसको जो है ठीक कर लिया गया था। ओके। लेकिन अब दोबारा जो ग्लिच आई है अच्छा। वो बहुत घबराने वाली बात है इसमें, क्योंकि बार बार ऐसी ग्लिच आती है तो फ्लाइट इफेक्ट होती है। लकीली आजकल तो अभी मौसम थोड़ा ठीक है, ओके। लेकिन जब फॉगी सीजन शुरू हो जाएगा, विजिबिलिटी खराब हो जाएगी, तो उस टाइम विमानों में अगर ऐसी ग्लिच आती है विमानों के साथ, तो उनको कंट्रोल करना, उनको सेफ रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है कि इसका पूरा सिस्टम का ओवरऑल किया जाए। अगर कोई जरूरत है तो उसको जो है इंपोर्ट किया जाए, अगर लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन इसमें आप कभी भी कोई टाइप का ग्लिच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। इससे ये नियर एयर मिस हो सकते हैं, हवाई जहाज में आपस में प्रॉब्लम हो सकती है, टक्कर हो सकती है। सर, हमें एक चीज और बता दें, हमारे दर्शक जो अभी न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए आप क्या जानकारी देंगे कि अगर आप जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं या कैंसिल भी हो सकती हैं, क्या ध्यान में रखते हुए वो एयरपोर्ट की तरफ जाएं? या डेफिनेटली फ्लाइट डिले हो सकती हैं, फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती हैं। इतना ज्यादा लोड जो है एयरपोर्ट का सिस्टम नहीं ले सकता है, लेकिन इसमें जो है ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके। जल्द से जल्द इसका जो है कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। सॉफ्टवेयर को ठीक किया जाएगा। ओके। और कुछ लिमिटेड जो है यूज उसका होगा। कुछ विमानों पर असर पड़ सकता है, तो इससे बेटर है अगर जो अभी जाना चाहते हैं, जिनकी पहले से फ्लाइट बुक है, वो अपनी एयरलाइन के जो है मैसेज का ध्यान दें, मैसेज को चेक करें। अगर कोई डिले बताई जाती है तो उसके हिसाब से जो है एयरपोर्ट पर जाएं, और जिनको जाना जरूरी नहीं है वो उसको पोस्टपोन कर दें कल के लिए, परसों के लिए। सर, लेकिन ये जल्दी से जल्दी ठीक होने की पूरी संभावना है। कोई डरने की बात नहीं है। सर, 2 बार आपने कहा कि एक बार सुबह हुआ वो ठीक कर लिया गया, ये फिर से हुआ है, क्या मुख्य कारण देख रहे हैं? हालांकि इन सब पर जांच चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी फिर से एक बार सॉफ्टवेयर को इस तरीके से देखना, क्या कारण रह रहा है इसका? मैडम, सुबह नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ दिन पहले हुआ था ये। अच्छा। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है उसका, ओके, उस पर पूरी तरह से जांच बताई गई है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, कोई वोटा तो नहीं है, किसी ने जानबूझकर तो इसको नहीं कर दिया है। तो उसकी तो जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है। और उसको ठीक भी कर दिया गया था उस समय। अच्छा। लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेटली पहले थी जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जो है बारे में थी। कितने इस सीरीज के विमान होंगे जो भारत में रन करते हैं सर? मैडम, तकरीबन भारत में तो बहुत तरह के विमान हैं। खासकर एयरलाइन में तो आप देखेंगे कि एयरबस हैं, बोइंग हैं, ये 2 हैं, 2 एयरलाइन के पास हैं। अच्छा। बड़ी एयरलाइन के पास, छोटी एयरलाइन के पास छोटे दूसरे जहाज हैं। अच्छा। लेकिन वैसे काफी भिन्न भिन्न प्रकार के जहाज हैं जो कि जनरल एविएशन में हैं, प्राइवेट ऑपरेटर में हैं, तो उनका तो अलग। ठीक है सर, आपने हमें विस्तार से इस पूरे मसले पर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ में डीजी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक हिदायत बहुत इंपॉर्टेंट दी है। न्यूज़ 18 इंडिया के जितने दर्शक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उसे यही कहेंगे कि आप अपनी एयरलाइन से जुड़ी जितने मैसेजेस आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, उनको ध्यान से देखते रहें, अपनी फ्लाइट को लेकर तभी आगे बढ़ें।